नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम हमारा हिंदी व्याकरण का टर्न है, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। बेटा हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 हमारा चल रहा है। पाठ 4 संज्ञा हमने पढ़ लिया, संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा के भेदों के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद संज्ञा के बाद हमने इसी के अंतर्गत हमारा लिंग था, इसी चैप्टर के अंदर वो पढ़ा था। आज बेटा हम इसी चैप्टर के अंदर हमारा एक और टॉपिक है वचन, ठीक है, वो पढ़ेंगे। बेटा वचन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम इसे फिर से समझेंगे। आपने 3rd क्लास तक वचन पढ़ा है बेटा, है ना। तो वचन पढ़ने से पहले हम एक बार जान लेंगे कि वचन क्या है ना, वचन के बारे में। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप सभी। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि उसकी संख्या एक है या अनेक, ठीक है, किसी भी रूप से, है ना। अगर हमें पता चलेगा कि संख्या एक है या एक से ज्यादा है तो वह रूप वचन कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से इसे रीड करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि उसकी संख्या एक है या अनेक, वह रूप वचन कहलाएगा, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। अच्छा, वचन के भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बेटा हमें इसका पता कैसे चलेगा कि ये एक वचन है या बहुवचन है। देखो, एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की एक संख्या का बोध होता है वह रूप एक वचन होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं, चाहे किसी भी वस्तु या प्राणी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक है तो इसका मतलब है वो एक वचन है। तो बहुवचन देखेंगे क्या है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन होते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा प्राणी है ना, जैसे कि मैं एक हूं या मेरे से ज्यादा कोई इंसान है, ठीक है ना, या एक वस्तु से ज्यादा वस्तुएं हैं, तो वह बहुवचन के अंतर्गत आएगा। देखो बेटा, जैसे कि मैं आपको कुछ टॉपिक बता रही हूं। अब जैसे मेरे पास एक गेंद है, ठीक है, ये क्या है, एक मतलब ये क्या हो गई, एक वचन हो गई। अब जैसे मेरे पास ये 2 गेंदें हो गई, 2 बॉल्स हो गई, तो ये 2 है, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा हम देखेंगे। अब जैसे मेरे पास ये एक डिब्बी है, ठीक है, ये कलर की एक डिब्बी है, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, अगर मेरे पास एक से ज्यादा डिब्बियां हो जाती है, ये इतनी सारी हो गई मेरे पास, तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, चाहे एक नहीं है, एक से ज्यादा है, 5 10 15 कितनी भी हो गई, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हम देखेंगे। अभी मेरे पास एक किताब है, ठीक है ना, एक किताब है, अब एक से ज्यादा हो गई, ये ज्यादा बुक्स हो गई, अब मेरे पास ये ज्यादा किताबें हो गई, एक से इतनी सारी हो गई, तो ये क्या हो गई, सारी बहुवचन। अभी ये सिर्फ एक है तो एक वचन है। इसी तरीके से बेटा हम देखेंगे। अभी मेरे पास सिर्फ एक पेन है, कितना है, एक ही, तो ये क्या हो गया, एक वचन। लेकिन अब मेरे पास एक से ज्यादा हो गए, ये इतने सारे पेन हो गए, ठीक है, इतने सारे हो गए, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है बेटा। आगे आप सभी को समझ में। इसी तरीके से प्राणी होते हैं, वस्तु होते हैं, किसी भी में अगर एक है तो एक वचन होंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो वह क्या आएगा, बहुवचन के अंतर्गत आएगा। तो बेटा आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं कुछ वर्ड्स आपको बता रही हूँ एक वचन और बहुवचन के। एक वचन है जैसे कि बच्चा, तो बच्चा का बहुवचन क्या होगा, बच्चे। एक से ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे। चूहा, चूहे। टोपी, टोपियां। पुस्तक, पुस्तकें। एक पुस्तक है तो पुस्तक, एक से ज्यादा है तो पुस्तकें। सड़क, सड़कें। घड़ी, घड़ियां। एक घड़ी है तो घड़ी, एक से ज्यादा है तो घड़ियां।
रानी, रानियां, बहू, बहुएं। ऐसे बेटा कई सारे वर्ड्स है, कई सारे ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत हम देखते हैं। जैसे एक पतंग है तो हम बोलेंगे पतंग, लेकिन एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? पतंगे, है ना। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।